नमस्कार दोस्तों, और सभी का स्वागत है डिफेंस अलार्म के चैनल पे। और आज का जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। स्टूडेंट्स who are preparing for different competitive exams, today I am going to discuss on above, over and then below and then such kind of cases related to under। ये सब कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं इनके लिए ये एक बहुत ही इसेंशियल ये प्रीपोजिशंस हैं। खासकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओवर में, एवव में और कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस में कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, खासकर कॉमन एरर में। और जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, खासकर वो 10th में या 10+2 में हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा क्लास है आज का। तो लेट अस स्टार्ट रियली टुडे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास टू ऑल ऑफ यू, in which we have to discuss on where we use over, where we use above and where we use under, in what type of cases. Just we have to care on some rules that is best and that is very important to all of you. तो आज के क्लास में जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि हम लोग ओवर की बात करेंगे और फिर एबव के बारे में भी बात करेंगे, फिर कुछ स्पेशल जो रूल्स हैं उसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे कि बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओवर के बारे में जानेंगे कि ओवर का हम यूज मेनली कहाँ करते हैं और किस सेंस में करते हैं, और फिर हम कैसे देखेंगे कि ओवर एबव का हम किस सेंस में यूज करते हैं। और इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना होगा, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हैं और बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में, खासकर ये कॉमन एरर में, इन सारी बातों से कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि आप जानेंगे कि हम ओवर का यूज कैसे करें, एबव का यूज कैसे करें, और फिर हम कॉमन एरर में कैसे अपने आप को समझें। तो सबसे पहले हम लोग ओवर की बात करते हैं। इट मीन्स हायर देन। इट मीन्स हायर देन मतलब क्या कि कहीं ना कहीं ये जो है वो हम हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझेंगे। हायर देन यानी कहीं से, मतलब किसी की ऊंचाई का हम तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं, दैट मीन्स ओवर का प्रयोग हम तुलनात्मक ऊंचाई से करते हैं। अब ये हो सकता है कि हम खुद से किसी ऊंचाई, जो चीज़ें ऊंचाई पे है, जो चीज़ें हमारे ऊपर है, तो हम उस सेंस में हम वहाँ पे ओवर का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक हमारी तुलना होती है या हम उसको अपनी तुलना में बताते हैं कि वो हमसे ऊंचा है, और डेट मीन्स वो कहीं पे फिक्स है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी आप देखेंगे, जैसे द सन इज ओवर द हेड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है कि एक तुलनात्मक ऊंचाई हो गया ये। ठीक है, ओवर द हेड। द क्लाउड्स ओवर द हिल्स आर मूविंग स्लोली। द क्लाउड्स ओवर द हिल्स आर मूविंग स्लोली, मतलब आप देख रहे हैं ना कि अब यहाँ पे देखिए क्लाउड्स हैं, ठीक है ना, और वो क्या है तो हिल्स के ऊपर, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मतलब क्या कि कहीं पे एक कंपेयर हो रहा है, मतलब हाइट का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, और एक तुलनात्मक ढंग से इसका प्रयोग हम ऊंचाई के सेंस में करते हैं, हाइट के सेंस में करते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। पहले वाले जो एग्जाम्पल है इसको भी देखेंगे। द सन इज ओवर द हेड, द क्लाउड्स ओवर द हिल्स आर मूविंग स्लोली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि एक हाइट की ही बात हो रही है, और वो कहीं ना कहीं एक कंपेयर के सेंस में हो रहा है। हम किसी को एक तुलनात्मक ढंग से हम एक प्रतीक के रूप में बता रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल से भी आपने समझा, द सन इज ओवर द हेड, द क्लाउड्स ओवर द हिल्स आर मूविंग स्लोली। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे द वाटर क्रॉस द ब्रिज, द वाटर क्रॉस द ब्रिज, या द वाटर क्रॉस ओवर द ब्रिज, ऐसे आप देखते हैं ना। तो उस सेंस में भी मतलब हम लोग ओवर का यूज करते हैं। मूवमेंट्स के भी सेंस में हम लोग ओवर का यूज़ करते हैं। अगर कैरिंग का जो सेंस होता है तो वहाँ पे सेंस ऑफ कवरिंग के सेंस में भी हम लोग करते हैं। तो ऐसे हम लोग ओवर का यूज करते हैं, जबकि इसका मतलब क्या होता है ना कि इसका मतलब ही होता है हायर देन। ठीक है ना, किसी से किसी की मतलब ऊंचाई के सेंस में। अब जरा हम लोग एबव पे आते हैं, तो जरा यहाँ देखिएगा एबव।
जैसे इट मीन्स वर्टिकली एबव, मतलब क्या कि सीधाई के अर्थ में, जैसे क्या कि कोई वायर है और वो हमारे बिल्डिंग से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, यानी बिल्डिंग के एबव में, यानी वर्टिकली, ठीक है ना, वर्टिकली एबव। हमने हिंदी में भी लिखा है कि एबव का अर्थ है सीधाई में, दैट मीन्स सीधाई के सेंस में, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कुछ कह दीजिए, जो नियम है, जो रूल्स है, उस रूल्स पे आप आ सकते हैं। जैसे देखिए इट मीन्स वर्टिकली एबव, मतलब क्या कि वर्टिकली एबव है, एबव का अर्थ है, एबव का अर्थ है सीधाई में, यानी वर्टिकली। जैसे कि देखो देयर इज ए क्लॉक एबव द कैलेंडर, जस्ट घड़ी है एबव द कैलेंडर, ठीक है ना, जस्ट उसके मतलब ठीक उसके वर्टिकली है, दैट मीन्स, ठीक है। और दूसरा जो एग्जांपल है, रीड द एबव मेंशन्ड पॉइंट, हम बताते भी हैं, हमने कुछ ऐसा सेंटेंस भी हम लिखते हैं, रीड द एबव मेंशन्ड पॉइंट, मतलब जस्ट, ठीक है। तो इस सेंस में हम लोग एबव का यूज करते हैं। और मैंने बोला भी, और देखिए यहाँ पे है भी, अ वायर इज पासिंग एबव द बिल्डिंग, अ वायर इज पासिंग एबव द बिल्डिंग, तो इस सेंस में भी हम लोग एबव का यूज करते हैं। जबकि जबकि जरा देखिए, while over and under also carry a sense of movements और covering, ठीक है ना। जबकि over और under का यूज हम लोग sense of movements also carry a sense of movements और covering, मतलब इन दोनों के सेंस में हम लोग जो है सो ओवर का और अंडर का यूज करते हैं, जहां पे एक मूवमेंट का सेंस हो, ठीक है ना, जैसे ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ब्रिज के, तो ये सेंस आपको वहां पे बिलो द ब्रिज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। बिलो का आप याद कीजिएगा, पिछले वाले क्लास में मैंने अंडर और बिलो को बताया था, ठीक है ना, कि बिलो का यूज हम कहाँ करेंगे, जस्ट बिलो। लेकिन अब यहाँ पे हम जो ओवर का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है ना कि अगर बिलो करेंगे तो ठीक उल्टा गलत हो जाएगा, ट्रेन इज रनिंग अंडर द ब्रिज, ठीक है। द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, अब यहाँ पे देखिए ओवर का यूज देख लीजिए, ये भी मूवमेंट्स को क्या कर रहा है, कैरिंग कर रहा है, और यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, जो मूवमेंट्स को कैरिंग कर रहा है, फ्लाइंग ओवर द पॉन्ड, और ये पॉन्ड माने हाइट क्या कि तालाब के ऊपर से, पोखर के ऊपर से। तो आप यहां पे देख रहे हैं, while over and under also carry a sense of movements or covering, train is running under the bridge, the bird is flying over the pond, the bird is flying over the pond। ऐसे हम लोग कुछ अपवाद में जैसे अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे हम लोग अंडर को ले लीजिए, एबव को ले लीजिए, ओवर को ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं जो अंडर है तो वो तो मान लीजिए पोजीशन के सेंस में हम लोग एबव का यूज पोजीशन के भी सेंस में होता है, जहाँ पे आपको ये भी कहीं ना कहीं, लेकिन दीज आर यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ फिगरेटिव। फिगरेटिव मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कहीं पे अंडर का यूज रैंक्स वगैरह में भी, गवर्नमेंट रैंक्स में कोई अगर किसी के अंदर में काम करता है, उस सेंस में भी हम लोग अंडर का यूज करते हैं। ये इसका एक फिगरेटिव मीनिंग हो गया, ठीक है। अलंकृत मतलब ढंग से अगर हिंदी में देखा जाए, फिगरेटिव दैट मीन्स क्या कि हम वहाँ पे उसको दिखाते हैं, जैसे देखिए ना, आई एम वर्किंग अंडर द डीसी, ओके, तो जूनियर इन रैंक्स, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं उसके मतलब डीसी के अंदर वो काम कर रहा है, इस सेंस में भी हम लोग अंडर एक प्रीपोजिशन है जिसका यूज करते हैं। फिर यहाँ पे एबव को देखिए, तो एबव का जो कह रहे हैं कि यहाँ पे भी सेंस ऑफ कवरिंग है, जो मैं सेंस ऑफ कवरिंग के भी सेंस में एबव का यूज करते हैं, और सेंस ऑफ कवरिंग, सेंस ऑफ मूवमेंट्स में भी, जैसे आप देखिए सम पावर्स ओवर अस आर वाचिंग आवर एक्शंस, यहाँ पे सेंस ऑफ कवरिंग है, मतलब कहीं ना कहीं कोई जो है वो देख रहा है, ठीक है ना, और वो क्या देख रहा है, दैट मीन्स क्या कि सम पावर्स ओवर अस आर वाचिंग आवर एक्शंस। फिर यहाँ पे पोजीशन के भी सेंस में एबव का यूज होता है, जहाँ पे आपका आपके पार्टिकुलर पोजीशन को दिखाया जाता है, जैसे ही इज अबव ऑल, ओके, या सुपीरियरिटी के सेंस में भी कहा जा सकता है कि ही इज सुपीरियर, आई एम अबव ऑल, तो दैट इज ही इज अबव ऑल, ठीक है ना। द स्काई इज अबव अस, मतलब इस सेंस में भी आप देख रहे हैं ना कि एक पोजीशन, एक पार्टिकुलर जो सुपीरियरिटी पोजीशन, चाहे वहां पे उस सेंस में भी हम लोग अबव का यूज कर लेते हैं। सम पावर्स ओवर अस आर वाचिंग आवर एक्शंस, ये सेंस ऑफ कवरिंग को, सेंस ऑफ मूवमेंट्स, कहीं ना कहीं उस चीज को दिखाई दे रहा है। आई एम वर्किंग अंडर द डीसी, ये जूनियर इन एक्स, मतलब गवर्नमेंट के प्लानिंग के तहत या गवर्नमेंट के द्वारा भी अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन को या कुछ ऐसा गवर्नमेंट अमेंडमेंट्स या कुछ भी ऐसा, तो उस सेंस में भी हम लोग अंडर का यूज करते हैं। आप बहुत सारे इवन पेपर्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी देखते होंगे, ठीक है ना,
कि ये सुपरविजन या कुछ ऐसा, तो हम लोग वहाँ पे भी अंडर एबव का और ओवर का यूज़ करते हैं। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सकता है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि अब स्पष्ट हो गया होगा। फिर हम लोग प्रीपोजिशन से रिलेटेड अब कुछ ही क्लासेस हैं जिसमें हम कुछ और प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, जैसे बिटवीन हो गया, अमंग हो गया, उसके बाद से फिर आफ्टर बिफोर के का भी सेंस है, फिर इन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है ना, इन गुड टाइम, ठीक है ना, एस सेंस में भी हम लोग जरा से कुछ बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए डिफेंस अलार्म के साथ, और फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे जिसमें प्रीपोजिशन की कुछ और भी कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक और कुछ और भी बारीकियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।